हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका तो DKS और आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आप देख पा रहे हैं कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वह पढ़ने वाले हैं प्राउड की परिकल्पना। हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियोज में तत्वों का वर्गीकरण किस तरीके से किया जाता है और सबसे पहले तत्वों को धातु और अधातु में बांटा गया था, यह आपने पढ़ा होगा। उसके बाद आते हैं दोस्तों प्राउड की परिकल्पना, यानी प्राउड ने एक अपनी परिकल्पना बताई थी कि किस तरीके से तत्वों को बांट सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा था उसको समझेंगे। देन इनके पश्चात न्यूलैंड्स आते हैं जिन्होंने अपना एक अष्टक नियम दिया था, उनको समझेंगे। यहाँ लिखा हुआ है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टावेस, यानी न्यूलैंड्स का अष्टक नियम भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और किस तरीके से आप यहाँ पर समझ पाएंगे कि किस तरीके से इन्होंने तत्वों को बहुत ही सरल तरीके से समझाया था और आप किस तरीके से इसको पढ़ते पढ़ते समझ पाएंगे, ताकि जो है आपके लिए यह जो चैप्टर है आसानी से याद हो जाए और आप इस चैप्टर से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं या कहें तो इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको आप सॉल्व कर सकें। तो आगे हम देखेंगे दोस्तों मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। तो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी की बहुत सारी विशेषताएं, मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या, आवर्त नियम क्या थे उसको पढ़ेंगे और मूल आवर्त नियम क्या है, वह सारी सब चीज़ें इसमें हम समझने वाले हैं। आगे हम समझेंगे कि जो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी है उसका क्या महत्व है और किस तरीके से यह आवर्त सारणी तैयार की गई है, और आसान तरीके से समझेंगे कि ताकि यह जो तत्वों का वर्गीकरण है आपके लिए अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं सबसे पहले प्राउड की परिकल्पना। तो यहाँ लिखा हुआ है प्राउड हाइपोथेसिस, यानी कि प्राउड की परिकल्पना किस तरीके से वह आप समझ लें। यदि दोस्तों वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और हो सके तो हमें थोड़ा सा सपोर्ट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो आने वाली वीडियो हैं आपके लिए अच्छे तरीके से प्राप्त हों। और यदि किसी भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो उस चैप्टर का नाम लिखेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इस परिकल्पना, यानी प्राउड की परिकल्पना के बारे में बात कर रहे हैं हम। इस परिकल्पना के अनुसार सभी तत्वों के, क्या लिखा हुआ है, इस परिकल्पना यानी कि प्राउड की परिकल्पना के अनुसार सभी तत्वों के, यहाँ पर सभी तत्वों के बारे में बात कर रहे हैं हम, परमाणु भार हाइड्रोजन के परमाणु भार के सरल गुणक होते हैं। यानी जैसे कि आप समझ पाएंगे यहाँ पर, अभी मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको यह याद भी हो जाएगा। थोड़ा सा आप यहाँ पर समझेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है सभी तत्वों के परमाणु भार, यानी हर एक तत्व का परमाणु भार होता है, और लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन के परमाणु भार के सरल गुणक होते हैं। तो जैसे कि आप 2 का टेबल याद करते हैं तो 2 1 जा 2 होता है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, इस तरीके से 2 10 जा 20 भी आता है। तो उस तरीके से 2 का अगर टेबल देखें तो सभी जो मल्टीपल हैं वह 2 के ही हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि जो हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होगा उसके सरल गुणक होंगे, यानी सभी तत्वों के परमाणु भार। ऐसा कौन कहते हैं? प्राउड की परिकल्पना। इनके बारे में दोस्तों इस लाइन को हम कैसे लिख सकते हैं और किस तरीके से इसको हम कह सकते हैं। यहाँ पर लिखा है अतः सभी तत्व हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बने होते हैं। इस तरीके से अभी हम कह सकते हैं। आगे आप देख पाएंगे कुछ समय के पश्चात ज्ञात हुआ तत्वों के परमाणु भार, क्या ज्ञात हुआ कि तत्वों के परमाणु भार पूर्ण संख्या में नहीं होते, तथा यह निश्चित हो गया कि सभी तत्व हाइड्रोजन के परमाणु भार से नहीं बने होते। क्योंकि यदि पूर्ण संख्या में यह परमाणु भार होते तो सरल गुणक माने जाते, लेकिन यहाँ पर पता चला कुछ समय के पश्चात पता चलता है कि तत्वों के जो परमाणु भार हैं वह पूर्ण संख्या में नहीं होते। यहीं से पता चलता है कि जो सभी तत्व हैं हाइड्रोजन के परमाणु भार से नहीं बने होते। आगे आप देख पाएंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्राउड की परिकल्पना के द्वारा ही सर्वप्रथम स्पष्ट किया हुआ था। क्या हुआ था यहाँ पर आप समझ पाएंगे कि प्राउड की परिकल्पना के द्वारा ही सर्वप्रथम स्पष्ट हुआ, क्या स्पष्ट हुआ कि तत्वों के परमाणु भार परस्पर संबंधित हो सकते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कहें तो बोर्ड एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि सबसे पहले तत्वों के परमाणु भार के संबंध में किस वैज्ञानिक ने बताया था। तो आप याद रखेंगे कि प्राउड की जो परिकल्पना है या प्राउड ने ही तत्वों के परमाणु भार के संबंध में बताया है। तथा यहाँ लिखा है तथा तत्वों के
तत्वों के गुणधर्मों तथा परमाणु भारों में कोई संबंध हो सकता है। यह प्राउड की परिकल्पना से सर्वप्रथम स्पष्ट हुआ था। आगे हम देखने वाले हैं दोस्तों कि डोवेराइनर जो थे, डोवेराइनर का क्या नियम था। अब डोवेराइनर ने अपना एक त्रिक नियम दिया था जिसको डोवेराइनर्स लॉ ऑफ ट्राइएड्स के नाम से जाना जाता है, यानी कि डोवेराइनर का त्रिक नियम। तो इन्होंने तत्वों को 3-3 समूहों में बांटा था। किस तरीके से बांटा था वह सारी चीज़ें हम समझेंगे। और यदि क्लास तो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें थोड़ा सा सपोर्ट भी करना। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।